दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैंने आपका सत्संग यूट्यूब के माध्यम से सुना और अखंड वृंदावन वास का नियम लेकर 10 महीनों से यहीं रह रहा हूँ। मुझे महाराज जी, यौवनावस्था में हस्त मैथुन करने के कारण शरीर सदा कमजोर बना रहा और अब बहुत गंभीर रोगों से घिरा हुआ है। हाँ, भोजन भी नहीं कर पीछे पा रहा। पीछे हमने कई बार, यद्यपि ये बातें समाज में खुल के कहने में एक मतलब अपवित्र भाषण सा होता है ना, मतलब ये विषय एक अपवित्र भाषण है, प्रभु के मंगल में नाम रूप लीला को छोड़कर ऐसी, पर इसीलिए किया था हितधाम में कि ये जो नवीन अवस्था के युवक जन है, ये बच्चापन से गलत संग हो जाने से ऐसी क्रियाओं में पूरा का पूरा जीवन नष्ट हो जाता है, उत्साह ही नष्ट हो जाता है। तो सुधारा जा सकता है, कोई भी गलती कभी भी सुधारी जा सकती है। जब जागे सो सवेरा, अपनी सावधान वृत्ति रखो। हाँ, पूर्वाभ्यास से जो हमें कमियां आ गई, उनमें कुछ औषधियों का सेवन करना चाहिए, आयुर्वेदिक औषधियों का, और कुछ व्यायाम करना चाहिए। कुछ ऐसे आसन है, दंड है, बैठक है, दौड़ भाग है, शरीर को शिथिल करना चाहिए। प्राणवायु से प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणों को भी संयम में लाना चाहिए। अब क्योंकि जैसे एकदम गड़बड़ मामला हो गया शरीर का, तो अब आपको औषधि भी लेना चाहिए और व्यायाम करके, और उस पर बहुत अंकुश करना चाहिए। कोई भी हमारी जो असत क्रिया है वो इतना हावी हो जाती है कि ना चाहने पर भी वो बलात् हमसे करवा लेती है। अभ्यास है ना, अभ्यास का बहुत बड़ा बल होता है। तो ये गलत अभ्यास हो गया है, अब तो नहीं करते। तो अब सीरियस हो गया है, असाध्य रोग है, गंभीर अभी कोई भी वैद्य इलाज करने से भी खतरा रहे, दूसरे वैद्य की तरफ भेज रहे। और शरीर में भी अभी भोजन 3 दिन से नहीं कर रहा हूँ। पेट में पानी हो रहा है और पेट में दर्द भी हो रहा है भोजन के बाद। 3 दिन से पहले नारियल पानी पे हूँ। अभी तो सोते वक्त भी ऐसा लग रहा है कि प्राण जाएंगे, ऐसा लगता है। बिगड़ गया तो लोग समझते नहीं है, वीर जीवनी शक्ति है, इसे खिलवाड़ में जो नष्ट करते हैं तो बाद में बहुत भोगना पड़ता है, बहुत कष्टप्रद होता है। परिचय हो गया तो मुझे तो नित्य रस प्राप्त करना है, आपसे दीक्षा लेना है। अभी अखंड नियम लेके 10 महीने से रह रहा हूँ। आप धीरे धीरे परिक्रमा कर सकते हो वृंदावन की, धीरे नहीं जोर से कर सकता हूँ। तो करो, रोज नियम लो, परिक्रमा में आओ, तो धाम की कृपा से पाप नष्ट होंगे ना, तो आपके अंदर उत्साह आ जाएगा, इंद्रियों में चेतना शक्ति जागृत हो जाएगी। और ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए, स्वयं तो भूलकर कभी कोई क्रिया मत करना। देखो, कुछ नियम ऐसे लेने पड़ेंगे प्राणपन से, मर चाहे जाऊंगा पैसा नहीं करूंगा, नियम से ही बात बनेगी। नहीं तो गलत अभ्यास बहुत बुरा, मतलब आप तो कम से कम आपको दिखाई दे रहा है, आपको चलने की हिम्मत है। हमारे पास ऐसे भी हैं, मतलब पीछे मिले हैं कि आंखों से दिखना बंद हो गया है, 8-8, 10-10 बार अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं, भोजन अच्छा नहीं लग रहा, चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, मुर्दे की तरह हो गए, फिर भी वो रोक नहीं पा रहे। मतलब होश उड़ जाते हैं कि कैसा अभ्यास गलत कर लिया क्या। वो तो आप तो कम से कम बहुत अच्छे हो कि अभी आप चेत गए हो, अभी कोई अवस्था भी नहीं है, चेत गए हो। तो घबराओ, पहली बात तो घबराहट छोड़ो। दूसरी बात, आपका जो काम बनना है भगवत प्राप्ति का, उसमें कोई घाटा नहीं पड़ेगा। राधा 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 जबान से शुरू करो और धीरे धीरे आराम से, जितने में आप थको मत, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, समझ रहे ना। और खान पान को समझो कि तुम्हारे शरीर को अनुकूल क्या पड़ता है। जिस भोजन के पाने से कामोत्तेजना बढ़ती है वो भोजन मत पाओ। जिस भोजन के पाने से हृदय शांत रहता है, पेट साफ होता है, नींद आ जाती है, ऐसे आहार को चयन करो। वो आपको ही समझ में आएगा ना कि मुझे ये पाने से अच्छा रहता है, ऐसा रहता है। और गलत संग से दूर परिक्रमा शुरू करो। बहुत बड़ा लाभ है वृंदावन की परिक्रमा, शारीरिक भी और मानसिक भी। एक एक कदम प्रदक्षिणा वृंदावन धाम की पापों को नष्ट करती। आप ऐसा करो, जी आए, पहले आप करो जैसा हमने कहा वैसा करो, फिर हम देखेंगे कुछ महीने आप ऐसे चलो, फिर हमें बताओ क्या लाभ। दीक्षा नहीं क्या तेरे राधा राधा जब, दीक्षा का मतलब कान फूकना समझते हैं क्या? अरे पकड़, बात पकड़, यही दीक्षा है, यही तो लोग समझते नहीं। वो मंत्र क्या करेगा? हरि भी राधा राधा जपते हैं, हरि रसना राधा राधा रट, तो जपो राधा राधा जपो, बिना कहे हमने तुम्हें दीक्षा दे दी। ये दीक्षा नहीं क्या? बस दीक्षा अगर कोई तुम क्रिया समझते हो तो जब फूल माला ले आओ, अगर फिर हम तुम्हें कहने के यहाँ रखो और राधा राधा राधा। अरे गुरु के वचन पर विश्वास, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु ने बोला राधा जपो, अब हमें कोई जरूरत नहीं, जब तुम्हें मना हो तो जो भी आगे हो तो दे देना, नहीं हमारा हो गया काम, आपकी आज्ञा पर चलेंगे, राधा राधा जपेंगे, काम हो गया। विश्वास अगर इस पे नहीं है तो उस पे भी नहीं होगा विश्वास। मंत्र लेके डाले रहोगे, कोई ऊसर में बीज बो दिया पड़ा है, कोई काम लायक तो है नहीं। तो आप पहले चलो ऐसे, ठीक है।